तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के बारे में। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग किस तरह से की जाएगी। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करनी है अगर, तो ध्यान रखना दो तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं मेनली। एक जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स मतलब समझिएगा कि जब अगर आप इस ब्रैकेट इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी कुछ लिखा हो उसको रिमूव करोगे, रिमूव करके देखो, आयनाइज करके देखो, इसको आयनाइज करोगे तो इस पर कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। आयनाइज करने पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इसकी वजह से इसको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स माना जाता है। और वहीं पर कहीं पर आयनाइज करने पॉजिटिव चार्ज आए तो उसे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो नेमिंग करते समय हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, दूसरी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस। नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस जब नेमिंग करनी होगी तो ध्यान रखना कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते समय क्या करना होता है, शुरुआत जो भी आइटम पहले लिखा होता है उससे ही कर देते हैं। जो आइटम पहले लिखा होगा शुरुआत उससे कर देते जरा। क्या होता है इसका नाम? पोटेशियम। के का नाम क्या होता है? पोटेशियम। ठीक, कोई मतलब नहीं है के कितने लिखे हुए हैं, बस के का नाम लिखना है। फोर से में कोई मतलब नहीं है। पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आ जाता है आगे कितने लिगेंड यहाँ जुड़े हुए हैं। पोटेशियम के बाद देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। लिगेंड कितने हैं यहाँ पर? एक ही लिगेंड, क्योंकि होमोलैप्टिक कंपाउंड है। ठीक, जिनको नहीं पता होमोलैप्टिक मतलब है कि अगर इसमें सभी लिगेंड एक जैसे हों तो उसे होमोलैप्टिक कहते हैं, अदरवाइज वो हेटेरोलैप्टिक होता है। अब आगे लिगेंड का नेम लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें काउंटर एटम का नेम लिखना होता है। काउंटर एटम जो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, बस जो भी पहले लिखा हुआ है शुरुआत कर दो। उसके बाद हमें लिगेंड का नेम लिखना होता है। अच्छा, लिगेंड का नेम लिखते समय हमें लिगेंड कितने प्रेजेंट हैं, होमोलैप्टिक है तो कितने प्रेजेंट है, वन को कुछ नहीं, टू को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, जितने लिखे होंगे उसको प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। अब जैसे यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो उसको लिखेंगे हेक्सा। और आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लिगेंड्स के नेम आप लोग को नहीं याद होते। लिगेंड्स के नेम याद कर लो तो नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ लिगेंड्स के नेम लिख दिए पहले से ही। लिगेंड्स के नेम, ये उनके सिंबल और ये नेम लिखे हुए हैं, सो अभी नेमिंग करते समय हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीएन का नेम देखो, सीएन क्या दिया गया, साइनेडो, तो बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनेडो। ठीक, अब आखिरी में जब लिगेंड कंप्लीट हो गया, काउंटर आइटम कंप्लीट हो गया पहला वाला, उसके बाद बारी आती है ये सेंट्रल मेटल एटम की। किसकी बारी आती है? सेंट्रल मेटल एटम की। अब सेंट्रल मेटल एटम आपको बताइए डी ब्लॉक मेंबर होगा। ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का मेंबर होता है। इसका नेम लिखते समय क्या करना होगा, यहां पर स्पेशली नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में, किसमें? नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस में ध्यान रखना इसका लैटिन वाला नेम लिखते हैं। कौन सा वाला नेम लिखते हैं? लैटिन नेम लिखते हैं, जिसमें इसको कहते हैं फेरम। क्या कहते हैं? फेरम। बट अभी बताया यहां पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या स्पेशल चीज आ जाती है, यहां पर हमें यूज करना होता है ATE। इनके नाम के बाद क्या यूज करना होता है? ATE आफ्टर सेंट्रल मेटल एटम नेम। तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है? ATE, ये स्पेशल चीज यहाँ पे। सो ये हो गया फेरेट। इसके बाद लास्ट थिंग, हमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करनी होती है। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप जाके आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ सकते हो। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, तो देखो जैसे तरीके से आप निकालते हो वैसे मैं भी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाती है 2। ठीक, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसको ध्यान रखना रोमन में लिखना होता है, नंबर नहीं 1 2। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे 2 लिख दिया 1, ये नहीं चलेगा। कैसे? रोमन में लिखना होता है। रोमन में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसको आपको रोमन में लिखना रहेगा। तो इस तरह से जब भी एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे, अच्छा भले यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है, आप एज्यूम करके देखो कि यहाँ पर अगर हमने इस काउंटर एटम को रिमूव किया तो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जैसा एज्यूम कर सकते हैं। समटाइम्स आपको कोई ऐसा लिगेंड दिया जाएगा जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको तो फिर नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। तो उनकी नेमिंग और इसकी नेमिंग बिल्कुल एक जैसी है। ठीक, लास्ट में क्या लगाते हैं, सेंट्रल एटम की नेम के साथ ATE लगाते हैं और आगे से लिखना शुरू कर देते हैं। एक और कंपाउंड एग्जाम के लिए लेते हैं, जैसे इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे आगे जो एटम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम, उसका नाम लिखेंगे, कितना नंबर उससे मतलब नहीं है। उसके बाद लिगेंड, देखो यहाँ बहुत तरह के लिगेंड है।
इस तरह कंपाउंड को हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड कहते हैं, सभी के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो जो बहुत सारे लिगेंड होते हैं तो करना ये होता है कि सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। ध्यान दो, सी साइनेडो सी से स्टार्ट होता है, ये अमाइन ए से स्टार्ट होता है, ये क्लोइडो सी से। तो सबसे पहले तो अमाइन की बारी आ जाती है। अब कितने अमाइन लगे हुए हैं यहाँ पर, आप अमाइन देख सकते हो यहाँ पे, NH3 को अमाइन कहते हैं। कितने लगे हुए, 2 लगे हुए, तो इसलिए कह देंगे डाई अमाइन, डाई अमाइन। साइनाइड कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, डाई साइनिडो। क्लोराइड कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, डाई क्लोरिडो। और इसके बाद आती है बारी सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम तो समझ ही रहो, ये जो कि पहला एलिमेंट ही रहता है, ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट आ जाता है वही सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो डी ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए। ठीक, उसके लिए हम लिखते समय क्या करना होता है, देखो बताया अभी, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इसका लैटिन नेम। अच्छा, कोबाल्ट है, ये क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का लैटिन नेम कोबाल्ट ही रहता है, लेकिन बस यहाँ पे लास्ट में हमें क्या करना होगा, उसके नाम के आगे AT लगा देना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए, कोबाल्टेट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में लिखना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेट करें तरीका आप दूसरे वीडियो में जान लोगे आराम से, लेकिन बात आती है कि बार बार ये कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 3 ही होती है। कोई भी कंपाउंड आपको जो दिया जाएगा आपके एग्जाम में, उसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही होगी। ठीक, याद रखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 3 होती है। अच्छा, कोबाल्ट ही नहीं, कोबाल्ट हो गया उसकी 3 होती है, क्रोमियम हो गया उसकी 3 होती है, ये ऑलवेज 3 ही रहेंगी। इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, बिना सोच समझे बस रख दो, निकालने की जरूरत नहीं। मोस्टली इन्हीं के कंपाउंड पूछे जाते हैं। तो ये हो गई नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो आगे बात करते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस नेमिंग के बारे में। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, देखिए पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के एटम को यहाँ से एक बार रिमूव करके देखें, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको आयनाइज करके देखें, सो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसको क्या समझा जाएगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आप अपने आप समझने के लिए आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। समटाइम्स ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज लगा के दिया जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसे दिया गया है तो आप काउंटर आइटम घटा के वहां समझ सकते हैं कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। समझने के बाद क्या करना होगा, वैसे स्टेप देखो, अब यहाँ ब्रैकेट से पहले कोई भी काउंटर आइटम नहीं लगा हुआ है तो नहीं लेना, कोई भी काउंटर आइटम नहीं लगा हुआ तो स्टार्टिंग हमें काउंटर आइटम से नहीं करनी है। अब क्या करनी है, क्या सेंट्रल मेटल आइटम से करनी है, नहीं सेंट्रल मेटल आइटम से भी नहीं करनी है। अब स्टार्टिंग केवल होगी लिगेंड से। लिगेंड कौन से, जितने ब्रैकेट के अंदर लिखे हो कि उनको लेना है। या Cl बाहर प्रेजेंट है, बट वो Cl जो बाहर प्रेजेंट है वो एज अ काउंटर आइटम है, वो लिगेंड नहीं है। नेमिंग करेंगे क्या होगा, सबसे पहले बात आ जाती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, जैसे कि बात कर चुके हैं पहले भी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन पहले आता है, क्लोराइड बाद में आता है। तो इस वजह से टेट्रा अमाइन लेंगे। क्लोराइड कितने हैं, 2 है, तो डाई क्लोरिडो। ठीक, सारे लिगेंड कंप्लीट हो गए। लिगेंड से नेम लिखने के बाद क्या आएगी बात, लिगेंड से नेम लिखने के बाद आता है फिर सेंट्रल मेटल एटम। आपको याद है सेंट्रल मेटल एटम किस ग्रुप का होता था, डी ब्लॉक का मेंबर होता था। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के रूप में कोबाल्ट लिया गया है। कोबाल्ट क्या है, तो कोबाल्ट का नाम जब लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी AT हमें नहीं लगाना होता, ना ही कोई लैटिन लैंग्वेज के नेम लेना होता है, हमें बस प्योर इंग्लिश नेम इनका लिखना होगा, क्योंकि नॉर्मल कोबाल्ट ही होता है। और वैलेंसी की सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट वही लिखनी होगी हमें जैसे लिखते आए हैं। अच्छा, अभी आपको बताया था लास्ट टाइम, याद होगा क्या, हमेशा ही कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 3 होती है, बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं, पहले से याद करके रखो। कोबाल्ट और क्रोमियम कितनी होती है, +3। ये नाम हो गया, लेकिन क्या अभी खत्म हुआ, नहीं, ब्रैकेट तक का तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक काउंटर आइटम लिखा हुआ पीछे, तो उसका नाम भी पीछे ही आएगा। क्या लिखा हुआ है, Cl। अब Cl को क्लोराइड नहीं कहेंगे, क्लोरिडो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोराइड। सो लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। अच्छा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है Cl कितने जुड़े हुए हैं, लास्ट में Cl कितने जुड़े हुए, यहाँ पे 2 Cl भी हो सकते थे, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, बस क्या जरूरी है, उसका नाम लिखना है Cl। जैसे कि अभी
हम लोगों ने पहले किया था और नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस के लिए वहाँ पे पोटेशियम 3 थे, लेकिन केवल पोटेशियम लिख दिया था, तो उसके नंबर से वहाँ मतलब नहीं, तो यहाँ पर Cl कितने अटैच होंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा। आगे दूसरा जरा कंपाउंड देखते हैं। ठीक, कोई यहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लगा, हाँ ब्रैकेट के बाहर नहीं लगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। ये एक पॉजिटिव का देखा आपने, दूसरा एग्जांपल न्यूट्रल का है। ठीक, तो इसमें ब्रैकेट के बाहर इधर भी कुछ नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, तो न्यूट्रल है। नेमिंग वही तरीके क्या, सबसे पहले लिगेंड के नेम लिखेंगे। लिगेंड की बात करें तो फिर से एक्वा पहले आ रहा है, तो क्या हो गया टेट्रा एक्वा। ठीक, टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा के बाद फिर क्या है एस Cl पहले आता है, क्लोरिडो। ठीक, SO4 क्या कहते हैं देखो, सल्फेटो, सल्फेट हो जाएगा ना, पीछे कोई काउंटर आइटम जुड़ा हुआ ना आगे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उन सबको भूल जाओ। अब बारी आती है सेंट्रल मेटल एटम की, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, जो कि डी ब्लॉक का मेंबर होता है। ये है क्या, ये क्रोमियम है, तो बस इसका इंग्लिश वाला नेम लिख देंगे क्रोमियम, और कोई 8 नहीं लगाएंगे उसके आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आखिरी में चीज पड़ जाती है, कहा था, याद किया होगा आपने, ऑलवेज 3 होती है। कितनी होती है, ऑलवेज 3। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग लिख सकते हैं। तो ये 3 तरह के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इसी में पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग हो जाती है। तो आइए साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी बात करें, क्या है इसमें, ना आगे कोई काउंटर आइटम है ना पीछे कोई काउंटर आइटम है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड शुरू करेंगे। लिगेंड भी कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो आप, तो सबसे पहले क्या आता है, अमाइन, तो उसको लिख देंगे पेंटा अमाइन। पेंटा अमाइन क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। ठीक, पेंटा अमाइन क्लोरिडो। पेंटा अमाइन क्लोरिडो के बाद क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, इसका इंग्लिश वाला ही नाम रहेगा। फिर बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी होती है, आपको पता है 3 ऑलवेज। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद बस क्या करना है आपको, इसके नेम के आगे आयन लगा देना है, नेम के आगे आयन वर्ड लगा देना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाकर इसको ऑलरेडी दिया गया था, तो इससे क्लियर हो जाता है कि आयन ऑलरेडी बना के दिया गया था। वरना जैसे कि हम लोग एज्यूम करते थे अभी तक, तो वो अलग बात हो जाती थी, इसमें हम एज्यूम करते तो अलग बात हो जाती, इसमें हमें नहीं लिखना होता, बट ये ऑलरेडी आयन है इसलिए लिखना होगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें फिर से यहाँ पे कोई काउंटर आइटम नहीं है, शुरुआत करें कहाँ से, ब्रोमीन से, तो उसका नाम क्या रहता है, ब्रोमिडो। कितने सीएन जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं, साइनिडो, तो पेंटा साइनिडो। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो अब यहाँ पे लैटिन वाला नेम लेना होगा। आयरन का नेम क्या हो जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, देखो आप भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 3 आ रही है, समझ आना भाई। उसके आखिरी में क्या लगा देंगे, आयन, क्योंकि आयन है। फिर इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, शुरुआत पोटेशियम से है। ठीक, शुरुआत पोटेशियम से, तो जिससे शुरुआत है उसी पहले लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पे अब जो लिगेंड आया है, ये लिगेंड दूसरी तरह का है, इसके बारे में यहाँ नहीं लिखा, सारे बहुत लिगेंड बहुत सारे होते हैं। ठीक, सारे लिख सकते हैं, ये थोड़े से हमने समझाने के लिए लिखे थे, बाकी लिगेंड्स बारे में आपको अपनी बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी बात करें तो ये क्या आता है, ऑक्सीडेटो। ठीक, ये एक डाइडेंटेड लिगेंड होता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक, तो यहाँ पे इस लिगेंड की बात करें तो लिखेंगे इसको डाई ऑक्सीलेटो। क्या लिखेंगे, डाई ऑक्सीलेटो। इसके बाद देखो यहाँ पे अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, कभी कभी सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक के अलावा किसी ग्रुप का दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। एल्यूमिनियम है, लैटिन नेम भी वही होता है, तो इसको बस क्या करना है, एल्यूमिनेट, नेम के आगे 80 लगा देना क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम की ऑलवेज 3 होती है। ये तो नोन ही है बिल्कुल, आयन कुछ नहीं लगाना है। ठीक, क्योंकि ये कोई आयन नहीं था ऑलरेडी। न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल में भी सेम वैसे ही, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। शुरुआत करेंगे लिगेंड से। अच्छा, और कुछ लगा ही नहीं है, ना आगे काउंटर आइटम ना पीछे काउंटर आइटम, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बताया था कि इंग्लिश वाला नेम लिखते हैं उसमें 18 नहीं लगाते, तो इसका नेम क्या लिखेंगे, निकल, बस। ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक आपने नहीं देखा होगा, पर हाँ ऐसा सही है कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी 0 भी हो जाती है। CO कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती है, जिस वजह से Na की भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आ सकती है। ठीक, आगे इसमें देखें,
ये थोड़ा अलग तरह से दिया गया है, इसमें दो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं। दोनों ब्रैकेट्स में आप नोटिस करना, पहला वाला हमेशा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा वाला नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, तो सबसे पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं, उसमें एटी नहीं लगाते हैं, नेगेटिव का लिखते हैं तो एटी लगा देते हैं। इसका नेम लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल कितने लगे हुए हैं यहाँ पे 6, तो हेक्सा एक्वा, ये हेक्सा एक्वा हो गया, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जो है उसके नेम में 18 नहीं लगाएंगे। और वैलेंसी उसकी भी लिखनी होती है, कितनी, ऑलवेज 3 बता रखा है, कोबाल्ट की 3 होती है। दूसरे वाले में जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेक्सा साइनिडो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्रोमियम है, इसके नाम क्या है, 80 लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें फिर से, क्रोमियम की कोबाल्ट की सब कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 ऑलवेज। लास्ट इसकी बात करेंगे ईएन, फिर से ये भी एक अलग तरह का ग्रुप है, ठीक, डाइडेंटेड लिगेंड होता है। और इसका नेम लिखते समय थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, कैसे, सबसे पहले तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, ई पहले आता है, सी पहले आता है, सी पहले आता है, डाई क्लोरिडो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक। केवल इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पे डाई ट्राई नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे हम बिस ट्रिस वर्ड्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 लिगेंड दिए गए हैं तो उसके लिए हम बिस वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना। ये ईएन का नाम होता है एथेन 1,2 डाइअमीन, एथेन 1,2 डाइअमीन। इसके लिए केवल बिस वर्ड यूज करना है। तो बिस लगाने के बाद ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एथेन 1,2 डाइअमीन, एथेन 1,2 डाइअमीन। इसका नेम होता है, काफ़ी बड़ा नेम है, कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल वैसे जैसे एलपीसी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब होता था उसकी नेमिंग लिखने के लिए आप बिस ट्रिस यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसे ही समझ लें यहाँ पे। तो ये लिगेंड के नेम की बात हो गई। इसके बाद आता है यहाँ पे क्या, क्रोमियम लगा हुआ है, क्रोमियम के लिए क्या लिख देंगे, अच्छा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमियम ही लिखेंगे। लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर दो बिना सोचे समझे, 3।